पीएस फ्यूचर टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एलसीएम एचसीएफ के कुछ थ्योरी और कॉन्सेप्ट को, और आज हम लोग देखेंगे उनके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का कुछ शॉर्टकट तरीका हम देखते हैं। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में ये तरीका समय बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला तरीका अगर हम देखें तो जैसे दिया रहेगा 8, 12, 24 ले लेते हैं। 8, 12, 24, हाँ ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि ये इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर को चूज कर लेना है और वो बड़ा नंबर और अन्य नंबर उनको पूर्ण रूप से डिवाइड करती हैं कि नहीं, उसको भी हम देखेंगे। तो ये हम जो 24 चूज किए हैं इसमें ये 8 से भी डिविजिबल है और 12 भी इसको डिवाइड करती है पूर्ण रूप से। तो हम कहेंगे कि एलसीएम मेरा 24 हो गया। शॉर्टकट तरीका तो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 ही ले लिए और ये 8 ही ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 24 ले लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर तो ये 24 है और ये 24 8 इसको डिवाइड कर देती है, इसीलिए 8 को हटा देंगे। 12 भी इसको डिवाइड कर देती है, इसीलिए 12 को भी हटा देंगे। लेकिन 10 तो यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रही है, 10 यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि ये दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है। मैक्सिमम कॉमन इस दोनों में जो है हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कॉमन इस दोनों में 2 ही है। तो ये 5 बच गया, 5 दूना 10 और यहाँ पे 12 हो गया। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा का एलसीएम तो 12 पंच 60 दूना 120 हो जाएगा। 12 पंच 60 दूना 120। अगर तीसरा तरीका की बात करें हम, इसको आप वीडियो रोक कर उतार भी सकते हैं, 3 बार वीडियो देखिएगा तो याद भी हो जाएगा, निकालने का तरीका भी आप लोग समझ जाइएगा। अगर तीसरा तरीका हम देखें तो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 15 ले लिए, 25 ले लिए और 35 ले लिए। तो इस तीनों में जो है सबसे बड़ा तो 35 है, लेकिन डिविजिबल नहीं है। कोई भी डिवाइड 35 को फुल्ली नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में हम इसमें मैक्सिमम कॉमन देखेंगे तीनों में। तो मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे हमको 5 ही दिखाई दे रहा है। तो 5 दिया 15, 5 25 और 5 7 35। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा का एलसीएम बराबर, अब तो इसमें कॉमन है नहीं, तो इस सब को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 5 35 दिया 105, 105 गुना 5 करेंगे तो 5 25 और 5 देख लीजिएगा थोड़ा मल्टीप्लाई। 5 7 35 दिया
105 गुना 5 कर लेंगे तो 25 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है। अगर एक और तरीका, शॉर्टकट तरीका देखें एलसीएम निकालने का, तो उसमें कोई कॉमन अगर नहीं रहेगा तो उस स्थिति में तो हम जानते ही हैं, जैसे 3, 5 और 7 का एलसीएम जब कॉमन नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं बताइए। जब कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग आपस में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो उस स्थिति में इसका एलसीएम हो जाएगा 7 × 5 = 105। ये तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, लिखा दिए। अब देखिए इसमें सवाल जो हम बताएंगे उसको लिखने में जो है समय लग सकता है, इसीलिए हम सवाल को लिख करके उसके बाद जो है हम बताएंगे तो आप लोगों को सुविधा होगा। देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं हम, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 12, 15, 18 इसको हम बचपन से इस रूल से निकालते हुए आ रहे थे। जैसे इस तीनों में 2 से लगने वाला है तो 2 से लगाते थे, 6 × 12, 15 तो नहीं लगेगा इसलिए 15, और 9 × 18। अब 3 टाइम्स में लगाएंगे तो 3 से 3 × 6, 5 × 15, 3 × 9। अब तो किसी से नहीं लगेगा तो उस सबको क्या करते थे, मल्टीप्लाई आपस में कर देते थे। 2 × 3 × 2 × 5 × 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते थे। 5 × 15 × 30, 30 × 90, 90 × 180, तब हम निकालते थे। लेकिन एग्जाम हम कंपटीशन का देने के लिए जा रहे हैं। जब इस लेंथी प्रोसेस में हम अगर फंसेंगे तो मेरा टाइम जो है लैप्स होगा। उसके लिए हम जो मेथड बताए हैं, ट्रिकी मेथड, उससे हम निकालेंगे। जैसे बोलेगा 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले बड़ा नंबर को चूज करना है। बड़ा नंबर तो इसमें 18 है, लेकिन 18 को पूर्णतः विभाज्य करने वाली 12 और 15 संख्या नहीं है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें, तो मैक्सिमम कॉमन तो हमको 3 ही दिखाई दे रहा है तीनों में। तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अब तो ये दोनों में ही कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन बाहर निकालेंगे। 3 × 6, 2 × 4 5 और 3। अब तो कॉमन है नहीं, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस सबको। और भी इसको जल्दी बना सकते हैं हम, वो तो बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस वे में रहिएगा तो उस स्थिति में आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 15 × 30, 30 × 6 = 180। फिर हम आगे का सवाल देखते हैं। देखिए ये एक सवाल और है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जो 12, 24 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जब ही कोई क्वेश्चन में, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में छोटी सी छोटी संख्या बोले तो उसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देखें कि जब कोई क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या बोले निकालने के लिए तो उसका एलसीएम निकालते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले तो उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या बोले तो सबसे पहले तो हम 12, 24, 30 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम निकालने का क्या तरीका बताया है, आप लोगों को मालूम ही है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 30 है, 30 को डिविजिबल नहीं कर रहा है 12 और 24, तो उस स्थिति में सबसे मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे क्या निकलेगा, तो मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे निकलेगा, यहाँ कट कर रहा है ये 24 जो है, 24 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है 12, तो 12 को हटा देते हैं। ये दोनों में अब बच गया है कि कॉमन क्या निकलेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे देखे तो 3 ही निकल रहा है, तो 3 कॉमन निकल रहा है, तो 8 या 24 और 10 या 30, फिर कॉमन निकल रहा है कितना 2, तो 3 दूना 6, 4 और ये 5। अब तो कॉमन नहीं निकलेगा, अब आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 के 20, 20 छाके 120, 20 छाके 120। अब प्रत्येक दशा में बोल रहा है कि 5 शेषफल भी बचता है। जब प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है तो इसमें 5 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वह संख्या मेरा क्या निकल जाएगा, 125 निकल जाएगा। तो 125 जो है आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगले सवाल देखते हैं। अब देखिए एक सवाल और है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसमें 6 जोड़े जाने पर 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पे छोटी सी छोटी संख्या बोला है, तो बताइए आप लोग कि क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम 12, 15 तथा 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18। अब यहाँ पे का एलसीएम, इसमें कोई भी मैक्सिमम नंबर ऐसा नहीं है कि वो डिविजिबल हो किसी से, तो इस स्थिति में जो है हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। मैक्सिमम कॉमन कितना है इसमें, तो 3 है। 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। अब इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 दूना 6, 2, 5 और 3। अब तो नहीं है कॉमन आने वाला, तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिया 15 दूना 30 और 30 छक 180। अब यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि जब जोड़ने के लिए बोले, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6 जोड़े जाने पर 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। जब जोड़ने के लिए बोले तो उसमें से हम घटा देंगे, एलसीएम में से क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो घटाने के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 1। आंसर क्वेश्चन का यही हो गया। इसको मिटाने के बाद हम एक नोट लिखाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नोट, जब प्रश्न में कहा जाए कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगा जिसमें x जोड़े जाने पर a, b तथा c से पूर्णतया विभाज्य हो, तो A, B,
सी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या यहाँ पे होगा उसमें से हम x को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, आप लोग उतार सकते हैं इसको। उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः विभाज्य हो। पिछले प्रश्न में हम देखे थे कि क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या घटाया जाए, यानी उसमें जोड़ना था और इसमें घटाना है। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, जानते ही हैं कि छोटी से छोटी संख्या अगर बोलता है तो प्राप्त संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 30, 40 तथा 50 का एलसीएम निकालेंगे। तो 30, 40, 50 का एलसीएम क्या हुआ, इसमें तो मैक्सिमम नंबर तो है लेकिन उनका कोई डिविजेबल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम कॉमन ही ले लेते हैं। इसमें 10 ही कॉमन ले लेते हैं मैक्सिमम। 3, 4, 5 अब तो कॉमन है नहीं, आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 चौके 20, 20 या 60 और 60 दहेक 600। अगर घटाए जाने के लिए बोला जाए तो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 घटाए जाने के लिए बोला था तो 8 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 608 जो हुआ है वह मेरे प्रश्न का फाइनली आंसर हो गया। इसके विषय में भी नोट लिखाएंगे, उतार लीजिएगा। चलिए नोट लिखिए कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें x घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम a, b तथा c से पूर्णतया विभाज्य हो। तो हम लोग जानते ही हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और जितना एलसीएम निकलता है उसमें अगर घटाए जाने के लिए बोला है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर यहीं पे जोड़े जाने के लिए अगर बोलता, अगर जोड़े जाने के लिए यहाँ पे बोलता तो हम यहाँ पे घटा देते। आज हम इसको यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ही लेकर के चलेंगे और कुछ सवाल को लेकर के चलेंगे ताकि माइंड में हमको एडजस्ट भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी हमेशा के लिए बना रहे। इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखिएगा तो कॉपी बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और लंबे समय तक जो है माइंड में रहेगा। पिछले वीडियो में कुछ बच्चे जो हैं कमेंट करके बोले थे कि सर आवाज़ की प्रॉब्लम हुई है। अगर इस वीडियो में भी कोई ऐसा टेक्निकल फ्लो हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आपको बता सकते हैं। उसके सुधार में मेरे टेक्निकल टीम लगे हुए रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो
तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि इस प्रकार के और वीडियो आप तक लेटेस्ट पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।